नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 31 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें सुबह सुबह उठकर बहुत प्यार से उन्हें याद करने को कहा है। सिर्फ बाबा गुड मॉर्निंग कहने मात्र से ही सतो प्रधान बनने का मतलब अपनी सबसे श्रेष्ठ पवित्र अवस्था को पाने का रास्ता बताया है। हाँ बिल्कुल। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि उनसे वो यथार्थ करंट, वो रूहानी शक्ति लेने के लिए ना बहुत धैर्य चाहिए, समझ और गंभीरता से। पहले खुद को आत्मा निश्चय करना है, फिर याद करना है। सिर्फ तभी आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान बनती है। ये कोई मतलब ऐसी वैसी बात नहीं, गहरी साधना है ये। और कितनी सुंदर बात बाबा याद दिलाते हैं कि हमारा असली स्वभाव तो शांति है। हम आत्माएं अपने घर शांति धाम से यहाँ अपना पार्ट बजाने आती हैं। बाबा खुद तो शरीर में है नहीं, पर हमसे रूबरू मिलने, हमें ज्ञान देने और राजयोग सिखाने के लिए परम धाम से आते हैं। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा भाग्य है। बिल्कुल, ये सोचना ही कितना अच्छा लगता है। बेहद का बाप हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वे सिर्फ एक टीचर की तरह नहीं है कि पढ़ाया और चले गए। वो तो बाप भी हैं, टीचर भी, पतित से पावन बनाने वाले, दुनिया का मालिक बनाने वाले। बाप के साथ हमारा कितना गहरा, कितना दिल का लव होना चाहिए। ये सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, ये तो जीवन को पूरी तरह बदलना है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे उठकर उनसे मीठी मीठी बातें करें, ज्ञान का चिंतन करें, तो सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। क्योंकि मुख्य बात है ही याद। इसी याद से भविष्य की इतनी भारी कमाई जमा होती है जो कल्प कल्पांतर यानी हर जन्म में काम आती है। ये तो एक अविनाशी खजाना है। हाँ, पर यथार्थ याद में मेहनत तो लगती है, एकाग्रता चाहिए होती है। पर जो जितना प्यार से और लगन से याद करते हैं ना, बाबा कहते हैं उन्हें उतनी जास्ती करंट मिलती है। जैसे बिजली के कनेक्शन से पावर मिलती है ना, वैसे ही बाबा से प्यार भरी याद का कलेक्शन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। इसी योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। इसके बिना तो संभव ही नहीं है। और जब प्यार से याद करते हैं ना, तो ये शक्ति ऑटोमेटिकली मिलती है। आत्मा तंदुरुस्त बनती है, उसकी आयु बढ़ती है। और हाँ, बाबा की सर्च लाइट मिलती है, मतलब सही गलत परखने की वो दिव्य नजर। और बाबा हमें कांटों से फूल बना रहे हैं। मतलब हमारे अंदर की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, खासकर ये गुस्सा, क्रोध, ये सब कांटे ही तो हैं। बाबा इन्हें निकालकर दिव्यता की खुशबू से भरपूर फूल बना रहे हैं। सच्चा फूल वो है जो खुद तो खुशबूदार बने ही औरों को भी कांटों से फूल बनाने की सेवा करे, कभी किसी को दुख न दे। हाँ बिल्कुल। और बाबा का आह्वान भी तो यही है, मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मतलब निरंतर अपने असली स्वरूप और ज्ञान चक्र को याद रखो। और लाइट हाउस बनो। जैसे लाइट हाउस रास्ता दिखाता है ना जहाजों को, वैसे अपनी शांत और शक्तिशाली स्थिति से सबको रास्ता दिखाओ। ऐसा करने से दुआएं मिलेंगी। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर औरों को भी दान करना है। कहते हैं ना, देने वाला ही सबको प्यारे लगते हैं। तो आज की धारणा के लिए मुख्य सार यही लगता है मुझे कि बाबा की वो रूहानी शक्ति, वो करंट ऑटोमेटिकली लेने के लिए बहुत प्यार से उन्हें याद करना है। यही याद हमें रूहानी तौर पर हेल्दी बनाएगी, हमारी आत्मिक शक्ति की आयु बढ़ाएगी और बाबा की दिव्य दृष्टि या सर्च लाइट दिलाएगी। और दूसरी अहम बात कि गफलत छोड़कर, मतलब लापरवाही को त्याग कर स्वदर्शन चक्रधारी और लाइट हाउस बनना है। अपनी स्थिति से दूसरों को राह दिखानी है। इसी अभ्यास से ज्ञान के सागर बनकर भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन सकेंगे। और आज का वरदान भी इसी खुशी और भरपूरता से जुड़ा हुआ है। सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। बाबा कहते हैं जब अपने इन अविनाशी खजानों की स्मृति रहेगी तो खुशी अपने आप अनुभव होगी, दुख दर्द मिटेंगे और आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और स्लोगन भी कितना सुंदर है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, सिर्फ कर्म या सिर्फ योग नहीं, दोनों का संतुलन ही हमें संपूर्ण और योग्य बनाता है। यही दिव्यता की कुंजी है असल में। हाँ, और अव्यक्त इशारों में भी बाबा ने श्रेष्ठ सेवा के लिए संकल्पों की शक्ति जमा करने पर जोर दिया है। हमारे मन के विचारों में बहुत ताकत है। मजबूत दृढ़ संकल्प से ही बाबा का प्रत्यक्षता का कार्य जल्दी होगा। बिल्कुल। और रोज अंतर्मुखी होकर, मतलब अपने भीतर जाकर योग में स्थित होने से हम खुद को ठीक से देख सकेंगे और जहाँ जरूरी है वहाँ परिवर्तन ला सकेंगे।
दूसरों को देखने के बजाय अपने स्वरूप में टिककर अपनी उन्नति की रेस में आगे बढ़ना है। तो आज बाबा ने हमें अपने बेहद के प्यार का और उस शक्तिशाली याद की यात्रा का कितना गहरा अनुभव कराया है। वाकई बाबा की याद कितनी मीठी और शक्तिशाली है। सचमुच आज की मुरली से ये एक गहरा चिंतन बिंदु उठता है कि हम खुद से पूछें कि बाबा के प्रति हमारा स्नेह कितना सच्चा और गहरा है। क्या हम सचमुच कांटे से फूल बनकर अपनी दिव्यता की खुशबू चारों ओर फैला रहे हैं? इसी श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ ही हमें मंजिल तक ले जाएगा। ओम शांति।